हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं भी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को मेरे विद्यार्थी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत कम समय है आप लोगों के पास, तो ऐसा पूरा विश्वास है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई को एकदम निरंतर तरीका से कर रहे होंगे और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज का जो वीडियो है वह आप जैसे देख पा रहे होंगे, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए। आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का नहीं बल्कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आप 5 नंबर एकदम हासिल कर लीजिएगा। बात समझ में आए मेरे विद्यार्थियों? तो बाबू लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एप्लीकेशन को आखिर कैसे लिखा जाए। एप्लीकेशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं, फिर मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए विद्यार्थी, बात आती है आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग की, है ना। अगर मैं लेटर राइटिंग की बात करूं, थोड़ा सा मेरे विद्यार्थी लोग वेट कीजिए, है ना। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। देखिए, अगर बात की जाए लेटर राइटिंग की, है ना, लेटर राइटिंग की अगर बात की जाए भाई, तो होता क्या है लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता होगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ये बात नहीं मालूम होगी। लेटर राइटिंग जो होता है, सिंपल तरीका से अगर देखा जाए तो विद्यार्थी यह 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक जो होता है आपका फॉर्मल लेटर होता है, एक आपका फॉर्मल लेटर होता है, और एक विद्यार्थी जो होता है इनफॉर्मल लेटर होता है। एक क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। बात समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर हम एग्जाम में जब बैठे तो फिर फॉर्मल लेटर को लिखे या इनफॉर्मल लेटर को लिखे, हम कैसे पहचानेंगे कि फॉर्मल लेटर कौन है, इनफॉर्मल लेटर कौन है? तो देखिए, इनफॉर्मल लेटर की अगर बात की जाए तो भाई साहब, आपके पिताजी के पास पत्र लिखने को आ जाएगा, फादर के पास, सिस्टर के पास, है ना, मदर के पास, और ऐसे फ्रेंड के पास। ये सारे जो है यह इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। और जब वह बात फॉर्मल लेटर की होती है तो विद्यार्थी लोग फॉर्मल लेटर में, जैसे किसी आप ऑफिसर के पास अगर लेटर लिख रहे हैं, या किसी एडिटर के पास अगर आप लेटर लिख रहे हैं, तो बाबू यह सारे के सारे जो होते हैं यह फॉर्मल लेटर में आते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे जो कहा जाता है एप्लीकेशन अलग चीज है। तो एप्लीकेशन अलग नहीं, आप एप्लीकेशन को भी फॉर्मल में ही रख सकते हैं, एप्लीकेशन को भी फॉर्मल लेटर में ही रख सकते हैं। आपके एग्जाम में एप्लीकेशन भी आते हैं विद्यार्थी लिखने को, है ना। जब एप्लीकेशन आएगा तो आप 100% श्योर रहिएगा कि भाई या तो हेडमास्टर पे लिखने को आ जाए, हेडमास्टर पे, या हेडमास्टर के जगह आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थी लोग, प्रिंसिपल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है वहां पे? तो ज्ञान की बात को नहीं, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हम तो ये लिखेंगे वो लिखेंगे, नहीं। ज्ञान अपने स्थान पर है, नॉलेज अपने स्थान पर है। हम लोग को वहां पे कैसे मार्क्स को अपनी ओर एब्जर्व करें, कैसे मार्क्स को हासिल करें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है ना। तो आपको क्या करना है, इनफॉर्मल लेटर को नहीं लिखना है। आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो इनफॉर्मल लेटर को मत लिखिएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए, इनफॉर्मल लेटर के जो स्टेप होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना ही नहीं है। आप एग्जाम में जब बैठोगे तो चुपचाप
आप एप्लीकेशन पर वर्क कीजिएगा, एप्लीकेशन लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए कि आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल पर आएगा ही आएगा, जो कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। बात समझ पाए विद्यार्थी लोग? तो भाई लोग, आज हम आप लोगों को प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे पत्र लिखना सिखा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन लिखना सिखा रहे हैं। आइए इस चीज को समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे भाई, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा आपका, जैसा कि देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विद्यार्थी लोग, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कैसे लिखें? तो विद्यार्थी 7 स्टेप आपको पता होना चाहिए। देयर आर 7 स्टेप ऑफ द राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन का लिखने का 7 स्टेप होता है। वो सातों स्टेप एकदम बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग समझते हैं। देखो भाई, जब बात पहले आपको क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर के मतलब क्या होता है? जैसे आप पत्र लिखते हैं ना, जैसे आप पत्र लिखते हैं तो जो लिखने वाला होता है तो वो तो सेंडर हो गया, वही तो भेजेगा ना। और जो भेज रहा है वह क्या है? सेंडर है। जिसके पास पहुंच रहा है वही आपका रिसीवर है। बात समझ रहे हैं? हम अपने प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास अगर पत्र लिख रहे हैं, है ना, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर जो है वह क्या है? रिसीवर है। तो पहले, सबसे पहले आप रिसीवर में जो लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, ऐसे टू द क्या बाबू? प्रिंसिपल। ये चीज हो गया। तो ये आपका रिसीवर का नाम लिख दिया मैंने। एड्रेस में क्या डालेंगे? तो देखिएगा, जहां पे आप एग्जाम में बैठोगे, जहां पे आप एग्जाम में बैठोगे, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में आपका सेंटर होगा, उसी कॉलेज या स्कूल का नाम को मेंशन कीजिएगा। तो यहां पर मैं ABCD कर दे रहा हूं, आप कॉलेज नेम या स्कूल नेम का मेंशन कर दीजिएगा। किसका करना है? ध्यान रहे, जहां पे आपका एग्जाम सेंटर होगा उसी कॉलेज या उसी स्कूल का नाम मेंशन करना है। डेट की जब बात आती है, पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप में अगर हम लोग बढ़े तो डेट कैसे मेंशन करते हैं? यदि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 6 तारीख को है, 6 फरवरी को शायद है ना, इंग्लिश का पेपर, तो 6 तारीख ऐसे 0-2, फिर उसके बाद 25 ऐसे लिखते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आप डेट को ऐसे मेंशन करते हैं, ऐसे मेंशन करते हैं, तब भी विद्यार्थी गलत है। ऐसे मेंशन नहीं करना है। फिर डेट को मेंशन कैसे करेंगे भाई? डेट को मेंशन कैसे करेंगे? तो देखिए विद्यार्थी, डेट को मेंशन कैसे किया जाता है, मैं यहां पर मेंशन करके दिखाता हूं। देखो, 6 तारीख को है ना एग्जाम, तो लिखेंगे 06, है ना। और इस 02 को फरवरी यानी मंथ का नाम मेंशन किया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 06 फरवरी, ऐसे फरवरी 2025। इस प्रकार से हम डेट को मेंशन करेंगे। क्या ये दिख रहा है? ठीक से देख लो, ये दिख रहा है ना यहां तक? चलिए, तो इस तरह हम डेट को मेंशन करेंगे। उसके बाद आती है बात बाबू सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कहां से लिखे सर? तो सब्जेक्ट कहीं और से नहीं लिखा जाता। सब्जेक्ट जो होता है आपके क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट होते हैं, है ना। आपके क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट होते हैं। तो भाई किसके रिगार्डिंग? अरे आप प्रिंसिपल के पास आप लेटर लिख रहे हो, तो किसी चीज के रिगार्डिंग लिखोगे ना। जैसे आप लाइब्रेरी से बुक लेना चाहते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं अपने टीम के साथ, है ना, या प्रिंसिपल से छुट्टी लेना चाहते हैं, बहुत तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो वही आपका सब्जेक्ट होता है। ये भी बात ध्यान रहे कि सब्जेक्ट जो होते हैं आप मैक्सिमम 5 वर्ड्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। 5 वर्ड्स में आप सब्जेक्ट को लिख डालिएगा। बात आती है सैल्यूटेशन की। तो सैल्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं? तो सैल्यूटेशन में जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि सर मैडम, ऐसे सर मैडम। सर और मैडम जो शब्द है, सर और जो मैडम जो शब्द है, हम मैडम क्यों मेंशन कर रहे हैं? प्रिंसिपल जो है वह लेडी भी हो सकती है, यानी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो मेल होंगे तो सर लिखेंगे, फीमेल होंगे तो मैडम लिखेंगे।
अब बहुत सारे विद्यार्थी का मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा, सर वहां पे कॉलेज में हमको पता ही नहीं है कि मैडम है कि सर है। अरे सर ही लिख दीजिएगा, मैडम मत लिखिएगा, है ना। अब इस सर वर्ड जो है अपने आप में एक रिस्पेक्टेड वर्ड है भाई, एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। तो आप चाहते हैं तो इसके पहले रिस्पेक्टेड शब्द जोड़ना, रिस्पेक्टेड वर्ड जोड़ना, आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या केवल आप सर भी लिख दोगे तो कोई गलत बात नहीं है, चल जाएगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखकर यहां पर लिखते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे आई बेग टू से डेट ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। तो आई बेग टू से डेट भाई साहब वही आपका सैल्यूटेशन है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूं, आगे सारी चीज मेंशन हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यही आपका सैल्यूटेशन है। रही बात बॉडी का, तो प्यारे विद्यार्थी बॉडी सब कुछ जो है आसान है, और यही चीज आप खुद से मेंशन करोगे, खुद से लिखने का प्रयास करोगे। बॉडी में क्या होता है कि आप यदि प्रिंसिपल से छुट्टी लेना चाहते हैं तो भाई साहब कारण बताना पड़ेगा ना, रीजन बताना पड़ेगा ना, किस वजह से आप छुट्टी लेना चाहते हैं। उसी रीजन को बॉडी में इंक्लूड किया जाता है, यानी बॉडी में दर्शाया जाता है, उसको डिनोट करते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रहे कि बॉडी जो होता है बाबू अपना से बनाकर लिखिएगा, खुद से सेंटेंस बनाकर लिख दीजिएगा, लिख डालिएगा उसमें कि आप किस लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, लाइब्रेरी से बुक लेना चाहते हैं तो किस लिए बुक लेना चाहते हैं, ऐसे करके, है ना। तो बॉडी 2-3 लाइन में अपना मतलब बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के मतलब जब हम लेटर को लिखना बंद करते हैं तब क्या लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लास्ट में सिग्नेचर और एड्रेस जो होता है भाई ऑफ सेंडर का सिग्नेचर और एड्रेस लिखना होता है, ये कहाँ लिखेंगे। सारी बात को अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बताने के बाद भी प्रयास करेंगे भाई, सारी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आशा करते हैं कि भाई लोग इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी कैसे क्या करना होता है। आगे देखिए, मैं अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जिनको लिखना कोई भी विद्यार्थी अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस चीज को लिख सकते हैं। चलो मिटा दूं मैं भाई, मिटा दे रहा हूं। आगे देखो, आगे राइट एन एप्लीकेशन, मैं एक क्वेश्चन दे दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग फुल फी स्टूडेंटशिप। अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, किसके रिगार्डिंग देखो तो बोल रहा है क्या कि फॉर, अगर क्वेश्चन में फॉर दे दे, ऐसे टू दे दे, ऐसे करके फ्रॉम दे दे, यहीं से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर ग्रांटिंग फुल फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब बिल्कुल निःशुल्क छात्रवृत्ति। निःशुल्क छात्रवृत्ति अपने प्रिंसिपल से आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, निःशुल्क छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको पत्र लिखना है। तो यहां से लेकर यहां तक यही हमारा बोलो क्या हो गया विद्यार्थी, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब आगे जब बढ़ोगे तो देखिएगा आगे कैसे मेंशन करना है, आगे मेंशन कैसे करना है। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे। देखो भाई लोग, सबसे पहले आपको जो टू लिखने का तरीका है, तो एकदम आपके नोटबुक के कॉर्नर में टू ऐसे लिखना है, टू, है ना। और जहां पे आपका ओ खत्म हो रहा है इसके जस्ट नीचे ही यहां से लिखेंगे द प्रिंसिपल, द क्या, प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद कॉलेज और स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे। लेकिन जब कॉलेज और स्कूल का नाम मेंशन करेंगे तो ध्यान रहे कि इसी टू के जस्ट सामने से यहां से, फिर उसके बाद डेट डालेंगे यहीं से, है ना। एकदम अब टू के सामने सामने लिखना है, बात समझ रहे हैं। केवल टू द प्रिंसिपल यहां से लिख लेंगे, फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मैं सारा का सारा जो लिखा हुआ है टू के सामने सामने लिखा हूं, है ना, टू के एकदम सामने लिखे हैं। यही चीज को ध्यान में रखना है। और देखो कैसे लिखेंगे भाई लोग, आइए आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे
सबसे पहले आप लोगों को ये चीज लिखना है, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम, किस कॉलेज का नाम लिखना है, तो जहां पे आपका एग्जाम सेंटर होगा, चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज हो, उसी कॉलेज और स्कूल का नाम को मेंशन करना है इसके जस्ट नीचे। जैसे आपका एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका डीएवी पीजी कॉलेज सिवान पड़ गया, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। इस्लामिया में पड़ गया तो इस्लामिया कॉलेज सिवान, दरोगा राय में पड़ गया तो दरोगा राय सिवान, ऐसे करके लिखेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ना, डेट को मेंशन करना। मैं डेट लिखना सिखा दिया हूं, कैसे डेट को मेंशन करेंगे, 06/06, उसके बाद ऐसे फरवरी 2025, ऐसे डेट लिखकर, डेट वर्ड लिखकर आइए लिखिएगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट जो होगा आपका पहले भी बता चुका हूं, सब्जेक्ट क्या था, है ना, फॉर ग्रांटिंग फुल फ्री ऑफ स्कॉलरशिप, फुल फ्री स्कॉलरशिप या स्कूलशिप, तो वही सब्जेक्ट पे उठा कर डालेंगे। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, स्टेट दैट के जगह आप चाहते हैं तो से दैट भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, सारा टू के सामने, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल या कॉलेज। यहां तक तो आप एकदम याद कर जाइएगा, पूरा रट जाना है, पूरा एकदम याद कर जाना है। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल या कॉलेज, जिसको आप हिंदी में कहते हो श्रीमान सेवा में ऐसे प्रधानाध्यापक महोदय सविनय निवेदन है, ये लिखते हैं ना, वही चीज। तो यहां तक आप याद कर जाना। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट या से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल या कॉलेज। अब यहां से भाई लोग यही 2-3 लाइन जो है क्या है, बॉडी है, और बॉडी को खुद से यानी अपनी प्रॉब्लम को बताना है। छात्रवृत्ति लेनी है ना, तो प्रिंसिपल साहब को, भाई साहब आपको तो प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान प्रिंसिपल साहब करेंगे कब, जब आप बताइएगा तब। तो देखिए हम अपनी प्रॉब्लम को इसमें दर्शाए हैं। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। हिज इनकम इज वेरी लो, उनका इनकम जो है बहुत कम है। एंड और ही हैज टू मेंटेन, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है माई होल फैमिली बाय हिज इनकम, उतना ही धन में पूरे फैमिली को। मेरे पिताजी गरीब किसान है, हिज इनकम इज वेरी लो, उनका इनकम जो है बहुत कम है। और ही हैज टू मेंटेन माई होल फैमिली, मुझे उन्हें मेरे पूरे परिवार को मेंटेन करना पड़ता है बाय हिज इनकम, उतना ही पैसा में। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत ही कठिन है फॉर हिम, उनके लिए, टू मैनेज माई स्कूल फी, वो मेरे स्कूल के फी को मैनेज कर दे। यानी मेरे स्कूल के फी को मैनेज करना उनके लिए बहुत क्या है, कठिन है। मैंने प्रॉब्लम बता दिया, ये प्रिंसिपल साहब से प्रॉब्लम बता दिया। आगे आपको क्या करना है विद्यार्थी, एक लाइन फिर छोड़ना है और लिखेंगे देयरफॉर, जिसको आप लिखते हो हिंदी में अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि, है ना, तो उसी को लिखेंगे, याद कर जाइएगा इसको। देयरफॉर अतः आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, समझिएगा। यहां से आपको एक लाइन छोड़ देना है, लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए अतः आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, एकदम याद कर जाना है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, टू ग्रांट मी, टू ग्रांट मी तक याद कर जाओ। उसके बाद यह सब्जेक्ट में से ही उठा के डाल देना है, सब्जेक्ट जो होगा उसमें से उठा के कुछ पॉइंट को डाल देना है। फुल फ्री स्कूलशिप, मतलब जिसके रिगार्डिंग आप पत्र लिख रहे हो। तो देखिए देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फ्री स्कूलशिप, है ना, और पूरा बता दिए हैं, सो दैट, ताकि आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं अपने पढ़ाई को निरंतर रख सकूं। अतः आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि मुझे फुल फ्री मतलब निःशुल्क छात्रवृत्ति देने का कृपया प्रदान किया जाए, सो दैट, ताकि आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं अपने पढ़ाई को निरंतर रख सकूं। आई वुड बी वेरी ग्रांटफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा।
अब देखो यहां पर विद्यार्थी योर फेथफुल नेम क्लास एड्रेस, विद्यार्थी लोग क्या करता है कि इसी चीज को इस साइड लिखने का प्रयास करता है, नहीं अब इस साइड वाला कंडीशन चला गया, आपको इसी साइड डालना है। जैसे योर फेथफुली मेरा नाम बी कुमार है, तो बाबू साहब लोग याद रखिएगा योर फेथफुली लिखकर यहाँ पे मैं अपना नाम मेंशन कर दिया, योर फेथफुली, फेथफुली के बाद कुछ नहीं लिखना, नेम, नेम में मैंने डाल दिया बी कुमार, तो ये बी कुमार हो गया। क्लास मान लीजिए 12th है तो 12th डाल दिए, है ना। और एड्रेस जो है, एड्रेस में क्या डाले साहब, तो एड्रेस में कुछ और मत डाल दीजिएगा, एड्रेस में आपको डालना है एग्जामिनेशन हॉल। क्या डालना है, एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल यही आपका एड्रेस में डाल दीजिएगा। और जब एड्रेस में ऐसा डाल दीजिएगा आपका लेटर राइटिंग समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू बाय गाइस, ओके।